हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में ब्यूटीफुल गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो जो ये स्क्रीन पे आपको गाउन दिख रहा है, इसे मैंने बटरफ्लाई विंग्स के साथ कैरी की हो एंड इसका जो लुक है बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड एलिगेंट आता है। तो चलिए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सो इस गाउन को बनाने के लिए मैंने 2 टाइप्स के फैब्रिक का यूज़ की हूँ। एक मैंने ऑरेंज कलर का यूज़ की हूँ एंड दूसरा जो है वो मैंने ब्लैक कलर का यूज़ की हूँ। लाइनर के लिए मैंने 5 मीटर का फैब्रिक ली हूँ, ये मेरा सैटिन का फैब्रिक है। एंड देन ये मेरे पास नेट का फैब्रिक है जो कि 10 मीटर है। अपर बॉडी पार्ट्स के लिए मैंने 1 मीटर का फैब्रिक ली हूँ एंड ये जो मेरे पास ब्लैक फैब्रिक है, सो ये भी 5 मीटर का है एंड ये मेरे पास नेट का ब्लैक फैब्रिक है। सो टोटल मिला के 20 मीटर का जो फैब्रिक है उसके अंदर मैंने इस गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग की हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप ज़्यादा फैब्रिक का यूज़ कीजिए, ज़्यादा घेर आएगा तो ड्रेस का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा बेटर आएगा। तो चलिए इसकी बॉडी पार्ट्स की पहले ड्राफ्टिंग देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने ब्राउन पेपर ले ली हूँ, यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी। जैसे कि जो मेरी टोटल लेंथ है 16, मैं 17 इंचेस का रखने वाली हूँ, बट यहाँ पर मैं कोई मार्जिन ऐड नहीं कर रही हूँ, सो यहाँ पर मैं 16 इंचेस ही ले रही हूँ। जब मैं इसे मेन फैब्रिक पे कट करूँगी तब मैं हाफ हाफ इंचेस एक्स्ट्रा लेके कटिंग करूँगी। सो लेंथ मैंने 16 इंचेस की ली हूँ। इसकी कटिंग मैं कॉर्ड सेट टाइप में कर रही हूँ, आप चाहो तो सिंपल या प्रिंसेस कट भी ले सकते हो। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर नेक पे मैंने 3.5 इंचेस तक ली हूँ, मिडल वाले पार्ट में 4 इंचेस तक ले रही हूँ एंड अगेन जो वेस्ट वाला पार्ट है वहां पर मैं 3.5 इंचेस तक ले रही हूँ। देन यहाँ पर एपेक्स पॉइंट के लिए मेजरमेंट लेंगे, जैसे कि मैं शोल्डर से 10 इंचेस ले रही हूँ। आपका जितना भी एपेक्स पॉइंट है वहां पर आप उतनी आप मार्किंग ले सकते हो। एपेक्स पॉइंट पे जो विड्थ है वो मैंने 4 इंचेस रखी हो। आप चाहो तो एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट मेजर कर सकते हो, जैसे कि मेरा जो एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट जो मेजरमेंट है वो 7 इंचेस का है, 1 इंचेस की मैंने लूजिंग रखी हूँ। देन अब यहाँ शोल्डर के साइड पे हमें 1.5 इंचेस तक मार्किंग करनी है एंड देन वेस्ट वाला जो पार्ट है ना वहां पर भी मैं 1.5 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। आप चाहो तो आप 2 या फिर 2.5 इंचेस की भी ले सकते हो। मैं इसे 34 साइज का बना रही हूँ, सो मैंने यहाँ पर 1.5 इंचेस का ही ली हूँ। देन यहाँ पर हमें जो लाइन है उसे स्ट्रेट कर लेनी है। एंड हाँ, जब भी मैं कोई ड्रेस बनाती हूँ ना तो उससे मैं 34 साइज का ही रखती हूँ, बट उसमें मैं इतनी लूजिंग ऐड करती हूँ कि अगर कोई 40 साइज का भी पहनना रहा तो वो पहन सके, बिकॉज मैं अपने ड्रेसेस जो है वो रेंट पे देती हूँ एंड सेल करती हूँ। सो किसी हैवी साइज के लिए भी परफेक्ट आ जाए मैं ऐसे अपने ड्रेसेस को स्टिच करती हूँ। सो देखिए यहाँ पर जो शोल्डर है, शोल्डर की जो मार्किंग है मैं कुछ इस टाइप में करूंगी। सो शोल्डर मैंने पहले 3.5 इंचेस की ली हूँ, अगेन मैंने 3.5 इंचेस पर मार्क कर ली हूँ। तो शोल्डर टोटल हमारा 7 इंचेस का हो जाएगा। आर्म होल के लिए 7.5 इंचेस पे मैंने मार्क कर ली हूँ। देन यहाँ पे शोल्डर में हाफ इंचेस तक स्लांट देनी है, हाफ इंचेस तक यहाँ पे मार्किंग करना है एंड यहाँ पर हमें शोल्डर को डाउन रखना है। एंड ये जो मिडल वाला शेडेड पार्ट है ना उसे हमें कट करके अलग कर देना है ये फैब्रिक को। तो देखो यहाँ पर ऊपर में एंड नीचे में दोनों ही पार्ट्स को मैंने शेड कर ली हूँ, बिकॉज इसे हमें अलग कर देना है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सारे जो पॉइंट है वो मेजर करके दिखा देती हूँ शोल्डर का। शोल्डर टोटल 7 इंचेस का है। देन आर्म होल के लिए शेप लेंगे, आर्म होल की जो शेप देनी है उसके लिए हाफ इंचेस पे मार्किंग करेंगे एंड यहाँ से आर्म होल के लिए राउंड देंगे। सो देखिए जैसे कि चेस्ट में मैं 10 इंचेस पे ले रही हूँ, बिकॉज मैं इसे फ्री साइज का बना रही हूँ ना, मैंने आपको पहले भी बताई थी। सो यहाँ पर चेस्ट में 10 इंचेस का मैंने ले ली हूँ एंड देन वेस्ट वाला जो पार्ट है ना वो मुझे 8.5 इंचेस का रखना है। सो देखिए यहाँ पर हमारा 3.5 इंचेस का ऑलरेडी हो चुका है। सो यहाँ पर मैं 5 इंचेस पे मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली हो। सो देखो अब दोनों लाइन को हमें स्ट्रेट ज्वाइन कर लेना है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट है उसे आप कम ज़्यादा भी ले सकते हो। देन यहाँ पर मैंने 1.5 या फिर 2 इंचेस की एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड भी करना है, बिकॉज़ ये हमारा कुछ स्टिचिंग में जाता है एंड कुछ जो धागे निकलते हैं तो उसके अंदर भी हमारा जो पार्ट है वो कवर हो जाता है। नेक की कटिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ, नेक की कटिंग मैं बाद में करूँगी। जब सारे पार्ट्स को हम फैब्रिक पे कट कर लेंगे एंड जॉइन करने के बाद तब हम नेक की कटिंग करेंगे। सो जैसे कि हमने मार्किंग की है ना, सेम उसी मार्किंग पे हमें सारी जो कटिंग है वो कर लेनी है। सो फ्रंट पार्ट जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा एंड देन हम बैक पार्ट के लिए भी कटिंग करेंगे। सो फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है, देन अब हम बैक पार्ट के लिए ड्राफ्टिंग करते हैं। बैक पार्ट की भी जो जो बैक पार्ट है उसकी भी जो लेंथ है वो मैंने 16 इंचेस की ही ली हूँ।
देन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, शोल्डर निकालेंगे हम। जैसे कि हमारी जो शोल्डर है वो 7 इंचेस की है, सो मैं इसमें ना ज़िप का यूज़ करने वाली थी, सो ये मैंने यहाँ पर 7.5 इंचेस पे मार्किंग कर ली थी एंड जो आर्म होल है वो भी मैंने 7.5 इंचेस तक ले ली हूँ। बाहर से 1 इंचेस तक मार्किंग करेंगे एंड आर्म होल की शेप देंगे। जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में कटिंग की थी ना, सेम वैसे ही बैक पार्ट में कटिंग करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, शोल्डर के साइड मैंने 3.5 इंचेस तक मार्किंग ली हूँ एंड वेस्ट वाले साइड में मैंने 3 इंचेस तक मार्किंग ली हूँ एंड देन मैंने यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर ली हूँ। देन बीच में आपको 1.5 इंचेस तक अगेन मार्किंग करनी है एंड यहाँ से भी जो स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर लेनी है। एंड यहाँ पर ना मेरी कैट बार-बार बीच में आ जाती है और मुझे कोई काम भी नहीं करने देती है। सो देखो, चेस्ट में मैंने ना 10 इंचेस तक ले ली हूँ एंड देन अगेन जो वेस्ट वाला पार्ट है 8.5 इंचेस का रखना है। सो हमने जो फर्स्ट जो पार्ट था तो वो हमने 3 इंचेस का रखा था। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंचेस पे ले रही हूँ। सो ये जो मिडल का एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसे मैं शेडेड कर रही हूँ बिकॉज़ इसे ना हमें अलग कर देना है। सो यहाँ पर जो हमने मार्किंग की थी ना, उसे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी एंड देन यहाँ पर आपको 2 इंचेस तक, 1.5 इंचेस तक जितने भी आप कंफर्टेबल उतना आपको मार्जिन जो है वो रख लेना है। देन बैक के लिए भी हम शोल्डर डाउन करेंगे। सो हाफ इंचेस मार्किंग रखना है एंड शोल्डर को डाउन रखना है। अब जो भी हमने मार्किंग की थी ना, सारे मार्किंग को हमें कट कर लेनी है। सो यहाँ पर जो बैक पार्ट है वो भी हमारा रेडी हो जाएगा। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, जब हम फैब्रिक पे कट कर लेंगे ना, सो अब बैक बाद में हम नेक की कटिंग करेंगे। सो यहाँ पर मिडल वाला पार्ट, उसे भी हम कट करके जो बीच का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे। सो बैक वाला पार्ट भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको नेम्स लिख देती हूँ, आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये बैक का पार्ट 1 है एंड ये पार्ट 2 है। ऐसे ही जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, उसके अंदर भी मैं आपको नेम्स लिख के दिखा दूंगी। तो ये जो बीच का पार्ट था उसे पहले हम कट कर लेंगे एंड देन देखो यहाँ पर हमें लिखना है, जो यहाँ पर मैं फ्रंट का पार्ट 1 एंड फ्रंट का पार्ट 2 दोनों ही यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। अब जो हमारा जो फैब्रिक है ना, उसके ऊपर हम सेम रखेंगे एंड इसे रख के हमको ना कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर ना मैंने फैब्रिक को 2 पार्ट्स में फोल्ड कर ली हूँ एंड सारे जो पार्ट्स थे हमारे फ्रंट के और बैक के, सारे पार्ट्स को मैंने अरेंज कर ली हूँ। यहाँ पर हमें हाफ हाफ इंचेस का मार्जिन ऐड करना है बिकॉज हमने कटिंग के टाइम पे ना कोई मार्जिन ऐड नहीं किया था। सो यहाँ पर हाफ हाफ इंचेस का मार्जिन ऐड करते हुए सारे ही जो पार्ट्स को है तो हमें मार्किंग कर लेनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं सेम इस टाइप में। आर्म होल वाले साइड में एंड फिटिंग वाले साइड में हमें ना कोई एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं रखनी है, कोई हमें मार्जिन भी नहीं रखना है एंड जो भी हमने मार्किंग की थी ना, सेम उसी मार्किंग पे हमें सारे जो पार्ट्स है उसे कटिंग कर लेनी है। सो देखिए, यहाँ पे सारे ही जो पार्ट्स है ना, हमने फ्रंट एंड बैक सारे पैनल्स को हमने कट कर लिया है। सो देखो, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पर जो हमने मेन फैब्रिक पे कटिंग की थी, एक वो लेयर नीचे हमने लाइनर वाली लेयर ली है एंड ऊपर में हमने एक नेट के फैब्रिक की लेयर ली है। ऐसे टोटल हमने 3 फैब्रिक के लेयर जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे ना स्टिच करेंगे। सो मेन फैब्रिक एंड उसके ऊपर जो नेट वाला फैब्रिक है ना, दोनों ही पार्ट्स को मैंने यहाँ पर स्टिच कर ली हूँ। नीचे जो लाइनर वाला फैब्रिक है ना, उसे हम बाद में स्टिच करेंगे। तो ये सारे जो पैनल्स है ना, नेट का फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक, दोनों ही पार्ट्स को मैंने स्टिच कर ली हूँ। अब सारे ही पैनल्स को क्या करना है, हमें जॉइन करना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, सेम आपको फ्रंट एंड बैक दोनों ही पैनल्स को, सारे जो हमने पार्ट्स है ना, उनको आपस में जॉइन कर लेना है। सो यहाँ पर मैं आपको ना लाइनर वाला फैब्रिक भी दिखा देती हूँ। सो मेन फैब्रिक तो हमने जॉइन कर लिया था। अब ये जो है ना हमारा लाइनर वाला फैब्रिक है, इसके भी सारे पार्ट्स को हमें आपस में जॉइन कर लेना है। सो आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, जो मेन फैब्रिक था उसे हमने सारे जो पार्ट्स को, सारे जो पैनल्स थे ना, सबको हमने जॉइन कर लिया है एंड सेम ऐसे ही हमने लाइनर वाला जो फैब्रिक है उसे भी हमने जॉइन कर लिया है। सो लाइनर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे रखेंगे एंड देन उसे पलट के हम स्ट्रेट कर लेंगे, बट उसके पहले हमें नेक की कटिंग करनी है। सो यहाँ पर मैं आपको दोनों ही पैनल्स दिखाती हूँ। सो पहले यहाँ पर ना फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जैसे कि फ्रंट पार्ट है तो इसकी जो विड्थ है वो मैं 3.5 इंचेस की लेने वाली हूँ। यहाँ पर 3.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड जो लेंथ है ना, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप चाहो तो जैसे भी ले सकते हो। मैं इसे बोट नेक की कर रही हूँ।
तो लेंथ मैंने 4 इंचेस रखी हूँ एंड जो विड्थ है वो 3.5 इंचेस की है। राउंड में सिंपल मैं इसकी नेक रखने वाली हूँ। आप चाहो तो डिजाइनिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो अब यहाँ पर ना फ्रंट पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। देन यहाँ पर हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। सो यहाँ पर ना गाइस मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। मुझे बैक साइड में ना जिप अटैच करनी थी। बट मुझे ना मैचिंग जिप नहीं मिली, तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा चेंजेस कर रही हूँ। मिडल में जैसे हम कॉर्ड सेट में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाते हैं एंड देन दोनों साइड से हमें ना उसे टाई अप करते हैं ना, कुछ सेम इस टाइप में करने वाली हूँ। सो मिडल वाला जो पार्ट है ना हमारा बैक साइड का, सो 1 इंचेस का हमें उसमें ना एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है। सो 1 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए ना हमें टोटल 3 इंचेस पे मार्क कर लेनी है एंड जो लेंथ है वो मैंने 3.5 इंचेस पे ली हूँ एंड इसका भी जो शेप है ना वो मैं राउंड शेप में देने वाली हूँ। सो फ्रंट एंड बैक दोनों ही हमारे जो पार्ट्स है वो बोट नेक टाइप में, दोनों ही जो नेक है ना वो बोट नेक टाइप में कंप्लीट हो चुके हैं। सो इसे हम कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर ना शोल्डर भी एक बार चेक कर लेंगे, जैसे कि जो शोल्डर है वो मैं 4 इंचेस का रख रही हूँ। हाफ ऑफ इंचेस हमारा स्टिचिंग में जाएगा और रेडी होने के बाद 3 इंचेस का जो शोल्डर है वो रेडी होगा। सो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं यहाँ पर कटिंग कर दे रही हूँ। सेम ऐसे ही बैक पार्ट का जो शोल्डर है उसे भी हम 4 इंचेस रखेंगे एंड देन इसे भी हमें जो है वो एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्जिन दिख रहा होगा बिकॉज़ जो हमने पहले कटिंग करी थी वो अलग करी थी एंड यहाँ पर अभी जो कटिंग कर रहे हैं वो थोड़ी-सी डिफरेंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर टोटल फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो हमारा जॉइनिंग वाला पार्ट है उसके ऊपर मैं बोनिंग स्ट्रिप को ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं बैक साइड में जो भी जॉइंट वाला पार्ट है ना यहाँ पर हम बोनिंग स्ट्रिप को स्टिच करेंगे। इसे लगाना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो। सो देखो गाइस यहाँ पर ना मैं बोनिंग स्ट्रिप को जब भी हम लगाते हैं ना, सो उसकी एजेस को सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ बोनिंग स्ट्रिप हार्ड होती है एंड जिससे कि हमारा जो फैब्रिक है वो कट सकता है या फट सकता है। सो यहाँ पर उसके एजेस को ना सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो सॉफ्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पर स्टिच कर लेना है। सो देखो यहाँ पर मैं आपको स्टिच करके ऑलरेडी दिखा रही हूँ। आप चाहो तो एक्स्ट्रा पट्टी लगा के भी स्टिच कर सकते हो, बट मैंने डायरेक्टली मेन फैब्रिक में स्टिच कर ली हूँ। सो यहाँ पर मेन जो फैब्रिक है वो हमारा रेडी हो चुका है। देन उसके ऊपर लाइनर वाला फैब्रिक रखना है एंड रखते हुए हमें जो नेक है वहां से हमें स्टिचिंग कर लेनी है। हाफ ऑफ इंचेस मार्जिन रखना है एंड स्टिचिंग करके हम इसे पलट लेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको बैक पार्ट दिखा रही हूँ। बैक पार्ट में भी हमने जो बोनिंग स्ट्रिप है वो ऐड कर ली है। अब बीच में हमें ना लूप्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंचेस की पट्टी ली हूँ एंड उसे हमने छोटे-छोटे पार्ट्स में कट कर लिया है एंड उसे हम बीच वाली जो हमारा जो मिडल वाला जो पार्ट है ना, मिडल वाले पार्ट में हम लगाएँगे एंड देन यहाँ से हमें स्टिचिंग कर लेनी है। नेक को भी हम स्टिच कर लेंगे। सो देखो यहाँ पर हमने ना स्टिचिंग कर ली वाली है। फ्रंट वाला पार्ट जो हमने नेक है ना स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल रहे हैं। देन बीच में यहाँ पर नेक के पास हमें छोटे-छोटे नॉचेस देना है, जिससे कि हम इसे पलटाने में ना हमें ईज़ी हो जाए एंड जो शेप है वो भी परफेक्ट आए। तो यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट सॉरी जो फ्रंट नेक है तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देन ऐसे मैं आपको बैक पार्ट दिखाती हूँ। बैक पार्ट में भी हमने जो है तो नेक जो है वो स्टिच कर लिया है एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पर भी हम बीच में नॉचेस देंगे। बैक पार्ट में जो हमारा जो पार्ट्स रह गया था ना उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर अपर बॉडी पार्ट जो हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों भी कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप में हमने स्टिचिंग कर ली है एंड लूप्स भी लगा लिया है। बीच में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक 1 इंचेस का एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है। तो यहाँ पर मैंने रिबन भी रेडी कर ली हूँ, जिसे कि हम हमारे लूप्स के अंदर इंसर्ट करेंगे। सो इसे ऐसे ही वन बाय वन हमें इसमें इंसर्ट कर लेना है। सो अब नेक्स्ट हमें ना शोल्डर्स जॉइन कर लेने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो शोल्डर मैंने जॉइन कर ली हूँ। देन इसके अंदर अब हम स्लीव्स भी ऐड करेंगे। सो इसके अंदर मैं सिंपल स्लीव्स ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने नेट की स्लीव्स कट कर ली हूँ। नेट की स्लीव्स के लिए हमें ऑलमोस्ट हाफ मीटर का फैब्रिक लगा है, जिसकी लेंथ मैंने 22 इंचेस की रखी हूँ। सो अब हम इसे बॉडी वाले पार्ट्स में जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसे जॉइन कर ली हूँ। स्लीव्स मैंने नॉर्मल कटिंग की हूँ, इसलिए मैंने इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर नहीं की। नॉर्मली कटिंग है एंड देन यहाँ पर देखो जो बॉडी पार्ट्स है ना, बॉडी पार्ट्स में हमें
जो हाफ ऑफ इंचेस है उतना मार्जिन रखते हुए हमें पूरे बॉडी से लेकर तो पूरे स्लीव्स तक हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे स्टिचिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर बॉडी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम घेर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइनर वाले फैब्रिक पे कट करेंगे। सो घेर की कटिंग करने के लिए मैंने अम्ब्रेला घेर में इसे फोल्ड कर ली हूँ। देन यहाँ पर हमें वेस्ट का फोर्थ पार्ट रखना है। सो मुझे 8.5 इंचेस पे मार्किंग करना था, बट हमें स्टिचिंग में थोड़ा पार्ट जाता, बिकॉज जब हम फोल्ड करके स्टिच करते हैं ना, तो थोड़ा सा पार्ट हमारा स्टिच हो जाता है। तो वेस्ट वाले साइड में मैंने ना 10 इंचेस पे मार्किंग की हो। देन लेंथ जो है मेरी टोटल, तो मैंने यहाँ पे 43 इंचेस पे मार्क की हूँ। जितना आपको लेंथ लगेगा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप उतना रख सकते हो। तो यहाँ पर 43 इंचेस को हमें जो मेजरमेंट है वो कर लेनी है। तो अब यहाँ पर मैं सर्कुलर में मार्क कर रही हूँ, जैसे कि हम अम्ब्रेला घेर में करते हैं। एंड जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वहां पे हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम घेर वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हमें ना 2 पार्ट्स जो है वो रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर घेर वाले साइड में भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे एंड उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। एंड यहाँ पर भी मार्किंग एंड कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही जो पार्ट्स है हमारे फ्रंट फ्रंट के लिए एंड बैक के लिए, दोनों ही जो घेर है वो रेडी हो चुके हैं। देन अब सेम ऐसे ही नेट का जो फैब्रिक है ना, तो उसके ऊपर भी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हाफ या फिर 1 इंचेस एक्स्ट्रा रखना है। एंड देन यहाँ पर भी सेम आपको घेर की जो कटिंग है वो कर लेनी है। इसके भी टोटल मैंने ना 2 पार्ट्स जो है वो रेडी कर ली हूँ। सो नेट का जो फैब्रिक था वो हमारे पास 10 मीटर था। जो हमने राउंड शेप में अम्ब्रेला घेर में जो कटिंग की थी, उसके अंदर हमारा 4 मीटर का फैब्रिक जो है वो यूज हो गया है। एंड यहाँ पर मेरे पास ना अराउंड 5 मीटर के करीब जो फैब्रिक जो है वो बचा वाला है, जिसकी मैं आपको लेंथ मेजर करके दिखा देती हूँ। जिसकी जो विड्थ है ना वो 50 इंचेस की है। तो इतना मैंने जो फैब्रिक है तो वो अगेन मैंने ले ली हूँ, बिकॉज इसे भी हमें घेर वाले पार्ट में यूज करना है। देन यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो इसमें हम फ्रंट एंड बैक दोनों ही जो पार्ट्स है, दोनों जो घेर की जो पार्ट्स है ना, उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। इस घेर वाले पार्ट को हम सबसे ऊपर वाले लेयर में यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको लेंथ इसकी मेजर करके दिखा देती हूँ। इसे सबसे ज्यादा लॉन्ग रखना है, तो यहाँ पर उसकी जो लेंथ है वो मैंने 50 इंचेस की रखी हूँ। सो यहाँ पर घेर वाले पार्ट की कटिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ब्लैक वाले फैब्रिक को हम बाद में कटिंग करेंगे। पहले यहाँ पर हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको घेर वाला पार्ट दिखा रही हूँ, जिसके हमने जो घेर में जॉइनिंग वाला पार्ट था ना, उसे हमने स्टिच कर लिया है। सो फ्रंट एंड बैक दोनों ही पैनल्स को हमने रेडी कर लिया है। सो यहाँ पर मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ। नीचे हमारा लाइनर वाला फैब्रिक है, उसके ऊपर हमने नेट का एक जो लेयर है वो हमने ऐड किया है। सो सेम ऐसे ही हमें सेकंड जो पार्ट है उसे भी हमें रेडी कर लेना है। एंड देन इसके ऊपर जो हमने स्ट्रेट जो फैब्रिक की जो कटिंग की थी ना घेर के लिए, उसे भी हम लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने स्टिच कर ली हूँ जो मेन फैब्रिक है एंड जो नेट का फैब्रिक है, दोनों ही फैब्रिक को मैंने स्टिच कर ली हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमने नेट का जो फैब्रिक लिया था ना, स्ट्रेट में हमने जो 50 इंचेस का जो नेट का फैब्रिक लिया था, उसे हमें गैदर्स डालने हैं। ऐसे छोटे छोटे हमें गैदर्स डाल लेने हैं, प्लेट्स लगा लेनी है। एंड देन इसे हमें जो घेर है उसके सबसे अपर वाले पार्ट्स में कुछ इस टाइप में आपको फिक्स करना है। देन इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। सो ऐसे ही हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स को रेडी कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं घेर वाला पार्ट आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने दोनों ही पार्ट्स को जॉइन कर लिया है एंड साइड से जो फिटिंग वाली जो स्टिचिंग थी ना, वो भी हमने कर ली है। अब डायरेक्टली इसे हम अपने बॉडी वाले पार्ट्स में अटैच करेंगे। सो अब घेर वाले पार्ट को बॉडी वाले पार्ट से हमें हाफ हाफ इंचेस का मार्जिन रखना है एंड इसे हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर आफ्टर स्टिचिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर इसका जो फाइनल लुक है कुछ इस टाइप में है। सो यहाँ पर स्टिचिंग तो हो गई है, बट यहाँ पर हमने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग नहीं की है। सो यहाँ पर मैंने फिटिंग की मेजरमेंट भी कर ली हूँ। देन जो घेर वाला पार्ट है, इसके अंदर आप चाहो तो स्टिच कर सकते हो या पिको कर सकते हो, बट मैं इसे ना पिको करूंगी। सो यहाँ पर हमारा जो ब्लैक वाला जो फैब्रिक है ना, उसके वो मेरा 5 मीटर के करीब था। तो यहाँ पर मैंने ना पूरे जो फैब्रिक थी उसकी 50 इंचेस की लेंथ रखी एंड इसके अंदर भी ना हमें छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं। तो यहाँ पर भी मैंने स्टिचिंग करके ना रनिंग स्टिच कर ली, यहाँ पर मशीन से 5 नंबर की स्टिचिंग कर ली एंड इसकी मैंने प्लेट्स बना ली हूँ।
सो देन अब यहाँ पर हम इसे बेल्ट अटैच करेंगे। सो बेल्ट की जो विड्थ है वो 2.5 इंचेस की है एंड जो लेंथ है वो 17 इंचेस की है। सो घेर वाले पार्ट में हम जो अ, हमारा जो बेल्ट वाला जो पार्ट है ना, इसे हम स्टिच कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मल स्टिचिंग करते हैं, बेल्ट लगाते हैं किसी भी पार्ट में, वन साइड से पहले हमें स्टिच करना है एंड देन पलट के दूसरे साइड से अगेन मुझे स्टिच कर लूंगी। एंड इसके अंदर आप चाहो तो कैनवस का यूज कर सकते हो बिकॉज हार्डनेस के लिए। तो देखो यहाँ पर मैं आपको स्टिच करने के बाद जो फाइनल लुक है वो दिखा रही हूँ। स्टिचिंग मैं नहीं बता रही बिकॉज वीडियो जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में ही दिखा रही हूँ। सो यहाँ पर गाउन का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब कुछ डिजाइनिंग वाला पार्ट हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेट का फैब्रिक ले लिया ऑरेंज कलर का। ये मेरा 2 फोल्ड में फैब्रिक है। सो यहाँ पर मैंने 5 इंचेस पे मार्किंग कर ली हूँ एंड इसकी जो लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ 36 इंचेस की है। सो यहाँ पर हम फैब्रिक को कट कर लेंगे एंड देन हम इसे ना मिडल वाले पार्ट्स में भी कट करेंगे बिकॉज इसका ना हमें फ्लावर्स बनाना है। सो हमने दोनों फैब्रिक को अलग कर लिया है। अब देन इसे हमें फोल्ड करना है एंड देन यहाँ पर हमें जो स्टिचिंग है वो करनी है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, सेम इसी टाइप में आपको स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर स्टिचिंग हमने कर ली है। देन अब हम इसे ना एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो स्क्वायर टाइप में हमने लिया है एंड इसके ऊपर हमें राउंड राउंड शेप में मार्किंग कर ली। जैसे अब इसे हमें राउंड राउंड रोटेट करना है एंड जैसे कि हमें इसको प्लेट्स ले लेके स्टिच करती जानी है। ऐसे ही जो पूरा जो फ्लावर्स है ना हमें रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लावर है वो रेडी हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर हमारा जो फ्लावर्स है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैचिंग करता हुआ ना मैं ब्लैक कलर का एक पैचेस भी लगाऊंगी। सो पैच इसमें लगा देंगे तो ये हमारे टोटल बटरफ्लाई टाइप में, बटरफ्लाई का जो शेड है वो टोटल इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो लीफ की शेप दी थी ना, जो उस टाइप में हमने डिजाइनिंग की थी, उससे भी रेडी करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 1 इंचेस का फैब्रिक ले ली हूँ। सो यहाँ पर मैंने ना 1 फुट की स्टिचिंग कर ली है एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। देन डोरी को हमने पलट के स्ट्रेट कर ली है। सो अब इसके अंदर ना हमें वायर्स को इंसर्ट करना है। सो इस वायर की हेल्प से मैंने बटरफ्लाई के विंग्स भी बनाई थी। बटरफ्लाई विंग्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपको देखना है कि कैसे मैंने स्टिच की हूँ, सो आप चाहो तो जाके उस मेरी वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने वायर्स को इंसर्ट कर दिया है एंड लीफ की जो शेप है उसे हमें देनी है। सो देखो यहाँ पर हमारा जो पार्ट है वो गाउन का टोटली कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। नेक्स्ट आपको कौन से ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखनी है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। एंड हाँ, मेरा ये जो टारगेट है कि 100 ड्रेसेस स्टिच करने, सो मैं सारे जो ड्रेसेस है वो डिजाइनर ही स्टिच करने वाली हूँ। एंड हाँ, मेरा ये भी गोल है कि बैठे बैठे आपको फैशन डिजाइनिंग सिखाना, बिकॉज जो मेरे साथ हुआ, बिकॉज मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सेम कंडीशन आपके साथ ना हो इसलिए मैं इफर्ट्स कर रही हूँ। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।